कपिल सर, गर्मी का मौसम आ रहा है। अब देखिएगा, सभी लोगों को दो ही समस्या रहेगा कि कपड़ा धोते ही सूख जाएगा और पहनते ही भीग जाएगा। गोविंदा सर, अगर हमारे देश में स्वच्छता का सबसे ज्यादा अगर कोई ध्यान रखता है तो वो हम पुरुष लोग हैं। जैसे कि हम लोग नाई के दुकान जाते हैं बाल कटवाने के लिए, शेविंग बनवाने के लिए, तो वहां से आने के बाद हम लोग साबुन शैम्पू से बहुत अच्छी तरीके से नहाते हैं। लेकिन किसी महिला को आप ब्यूटी पार्लर से आने के बाद कभी भी नहाते हुए नहीं देखे होइएगा। अजय सर, अभी के दौर में अगर किसी लड़का को किसी लड़की से प्यार हो तो जल्दी से ही शादी कर लेना चाहिए, क्योंकि जमाना बदल चुका है। जैसे प्यार होने के बाद 1990 के लड़कियां बोलती थी कि साजन मेरा उस पार है, मिलने को दिल बेकरार है। लेकिन अभी 2026 आ चुका है, अभी प्यार होने के बाद बोलती है लड़कियां कि साजन मेरा उस पार है, जल्दी से आ जाओ वरना दूसरा तैयार है। लेकिन गोविंदा सर, कुछ लड़का इस डायलॉग में जीता है कि पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो। तो मैं उन लोगों से कहना चाहता हूँ कि देखिए भैया, जब तक आप किसी प्रोडक्ट पे विश्वास कीजिएगा यूज करके, तब तक उसका मॉडल बदल गया रहता है। अक्षय सर, नौकरी और छोकरी अपनी पसंद का होना चाहिए, क्योंकि आने वाला पूरा जिंदगी बीवी के बर्तन मांजने, उसके हिस्से कपड़े खींचने और ऑफिस में बॉस के हाँ में हाँ और ना में ना मिलाने में जाएगा। और ये सब तभी कोई झेल पाएगा जब अपनी पसंद का नौकरी और छोकरी हो। कपिल सर, नौकरी से मुझे एक जोक्स याद आ गया कि नौकरी पत्नी की तरह होता है। एक बार मिलने के बाद उसे छोड़ नहीं सकते और एक को रहते हुए दूसरा कर भी नहीं सकते। जी बोलिए प्लीज। कपिल सर, शादी के बाद बहुत सारे पति पछताते रहते हैं, तो मैं उन लोगों से कहना चाहता हूँ कि आप लोग बचपन में एक गलती किए हुए हैं कि बचपन में हम लोग को ये कह के डराया जाता था कि मेढक पे पत्थर मारोगे तो गूंगी पत्नी मिलेगी। बस आप लोग वही गलती कर चुके हैं, काश वो पत्थर मार दिए रहते। लेकिन जानते हैं, कुछ पति ऐसे होते हैं कि बीबी के किचकिच से बहुत परेशान रहते हैं, फिर भी गूंगी लड़की से वो शादी करने के लिए तैयार नहीं थे। खैर, मैं उन लोगों को एक मूल मंत्र देना चाहता हूँ कि अगर घर में बीबी ज्यादा किचकिच करे तो अपना चप्पल उठाइए और आराम से बाहर निकल जाइए। हाँ, वरना लेने के देने पड़ जाएंगे आप भिड़ेंगे तो। कपिल सर, पहले के जमाना में जब लैला मजनू आपस में प्यार करते थे तो हिंदी में बातचीत करते थे, जैसे कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, इसीलिए सदियों सदियों तक उसका प्यार अमर रहता था। लेकिन अभी के दौर में प्यार होते ही बोल देते हैं आई लव यू और महीना खत्म होते होते ब्रेकअप। और आपको तो पता ही है कि ऐसा लगता है कि आई लव यू का जन्म चीन में हुआ था, चले तो चांद तक और ना चले तो शाम तक। गोविंदा सर, आप खुददार फिल्म में एक डायलॉग बोले थे कि ये देश साधु संतों का है। नो डाउट, बिल्कुल सही बात है। लेकिन आजकल के साधु बाबा भी बड़ा गजब होते जा रहे हैं। एक साधु बाबा बोले कि इतना संपत्ति का क्या करोगे, मरने के बाद सब यहीं का यहीं रह जाएगा। अच्छा लगा सुन के, प्रवचन तो बहुत अच्छा है, लेकिन ये प्रवचन सुनाने का वो 1-2 लाख रुपया क्यों लेते हैं? कपिल सर, हम लोग पत्नियों के बारे में तो मजाक उड़ाते ही रहते हैं। हाँ। तो आइए आज पत्नी पर ही जोक्स खत्म करते हैं। पत्नी खुश तो पति भी खुश, लेकिन जब पति खुश तो पत्नी टेंशन में, ये क्यों खुश है? कपिल सर, वैसे एक दिल के बात बोलूं कि शादी और बारिश शुरू में ही अच्छा लगता है, बाद में किच किच होने लगता है।
कपिल सर, आइए हम लोग कुछ बचपन की यादें ताजा कर लेते हैं। वाह जी, बोलिए प्लीज। अभी के दौर में तो 5G 6G आ चुका है, फिर भी सही से नेटवर्क नहीं पकड़ते रहता है। लेकिन बचपन में पापा एक ही थप्पड़ लगाते थे, उसी में 10G पकड़ लेते थे। उसके बाद वो पूछते थे, बता सही से कि रेडियो को किसने खराब किया? पापा, मैंने किया। अच्छा, ये बता कि स्कूल क्यों नहीं गया? क्या सही में तुम्हारा पेट दर्द करता था? नहीं पापा, होमवर्क पूरा नहीं किए थे। अक्षय सर, मोबाइल का चर्चा हो ही रहा है तो आइए कुछ आगे भी चर्चा कर लेते हैं। पता है आपको कि मोबाइल आने के बाद हम लोग की जिंदगी में क्या क्या फर्क पड़ा है? जैसे देखिए, मोबाइल आया कैलकुलेटर खत्म, मोबाइल आया घड़ी खत्म, मोबाइल आया कैमरा खत्म। अगर गलती से मोबाइल आपके बीवी के हाथों में आ गया तो समझिए आप भी खत्म। कपिल सर, बीवी के बारे में तो हम लोग मजाक उड़ाते ही रहते हैं। आइए इसके बारे में एक महत्वपूर्ण जोक सुनाता हूँ। हाँ। अच्छी बीवी ना कभी तंग करती है, ना कभी पैसे मांगती है, ना कभी शॉपिंग के लिए बोलती है, और ना ही इस दुनिया में पाई जाती है। हाँ सर, इसलिए भगवान जी जो बीवी को आपको गले में लटका दिए हैं उसको ढोते रहिए। कपिल सर, अपने यहाँ के लोग ज्यादा झगड़ा झांटी में नहीं पड़ना चाहता है। जेहू देखता है कि माहौल गर्म होने वाला है तो एक डायलॉग मार देता है। डायलॉग ये रहता है कि तू हाथ लगा के दिखाता। जब हाथ लगा देता है तब बोलता है, तूने हाथ कैसे लगाया बे? गोविंदा सर, एक चीज पता है, स्वर्ग सब जाना चाहता है पर मरना कोई नहीं चाहता है। एग्जाम में सब टॉप करना चाहता है पर पढ़ना कोई नहीं चाहता है। इसी में एक कार्टून व्यक्ति था, एक साधु बाबा के पास गया इसी काम से। तो साधु बाबा बोला, देखो बेटा, अगर तुमको स्वर्ग जाना है तो माँ की पैर दबा के सो। वो कार्टून व्यक्ति घर आया और अपनी बच्चों की माँ की पैर दबा के सो गया। क्या सोच है रे तेरी, मानना पड़ेगा। कपिल सर, कुछ पतियों को ऐसा लगता है कि अपने पत्नियों को बहुत सारा मार्केट से सामान ला के देंगे तो वो कभी तंग नहीं करेगी और खुश रहेगी हमेशा, लेकिन ऐसा नहीं है सर। आइए एग्जाम्पल से समझते हैं। हाँ। कि अपने पत्नी को 1 लाख का मोबाइल भी ला करके दीजिए, फिर भी न जाने आपके 10,000 के फोन में क्या ढूंढते रहती है। अजय सर, अभी अपना देश में सब लोग अंग्रेजी झाड़ते रहता है। सोते उठते बैठते खाते पीते हाय हेलो हाउ आर यू, हमेशा मतलब अंग्रेजी झाड़ते ही रहता है। हाँ, तो उसमें क्या है? तो मैं उन लोगों से कुछ कहना चाहता हूँ कि कितना भी अंग्रेजी सीख लीजिए, जब कुत्ता आपके पीछे पड़ेगा तो हट हट ही बोलना पड़ेगा। एक्सक्यूज मी से काम नहीं चलेगा। कपिल सर, अभी कुछ देश आपस में कपिल सर, एक ही तरह के कारनामे और अलग अलग परिणाम क्यों मिलता है इस दुनिया में? जैसे राम जी धनुष तोड़े, सीता प्यार से आई, कृष्ण भगवान बांसुरी बजाए, राधा दौड़ी आई, और हमने एक सुंदर लड़की को देखकर मार्केट में सीटी बजा दी, पगली पुलिस बुला ली। काजल मैम, हम लोग जीवन में किसी से डरे या न डरे, किसी को इज्जत करे या न करे, कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन जीवन में 2 लोगों से हमेशा डरना चाहिए और उसको इज्जत भी करना चाहिए। पहला भगवान से और दूसरा डॉक्टर से, क्योंकि भगवान नाराज होते हैं तो डॉक्टर के पास भेज देते हैं, अगर डॉक्टर नाराज होते हैं तो भगवान जी के पास भेज देते हैं। सर, दुनिया के सबसे बड़ा कठिन काम है भाड़ में जाना। हाँ सर, क्योंकि ना तो इनका कोई प्रॉपर एड्रेस है और ना ही कोई सवारी। अजय सर, घर के बड़े बेटे को तो मौज ही मौज रहता है, हमेशा हमेशा मानिए कि वो उप मुख्यमंत्री बन के रहता है। लेकिन छोटे बेटा का, घर के छोटे बेटा का जीवन आधा इस चीज में गुजर जाता है, दरवाजा बंद करने में, खोलने में, पानी पिलाने में और आए हुए रिश्तेदार को स्टेशन छोड़ने में। कपिल सर, बहुत सारे महिलाएं आई हुई है। झूठ बोलने पर हमारी सरकार अगर GST लगा दे
तो सबसे ज्यादा टैक्स कौन भरेगा, पुरुष या महिला? अरे खतरनाक लोग हैं।